बहुत करप्ट हो गया है, चल ही नहीं पा रहा। यही है सांप्रदायिकता के आगे सीधे आगे चलाई। पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी मोदी चुप्पी तोड़ो, अमित शाह चुप्पी तोड़ो, देश को नफरत की राजनीति करना बंद करो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो। किसी एक संप्रदाय पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुस्लिमों पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देखिए यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लोग जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, इनको किस चीज़ के लिए इंसाफ चाहिए। तो आप बताइए कि आंदोलन किस मुद्दे पर हो रही है। जिस तरीके से 2014 में ये जो फांसीवादी सरकार इस देश में लोकतंत्र के नाम पे वोट लेकर बेरोजगारी, भूखमरी और भ्रष्टाचार मिटाने आई थी, वही सरकार इस देश में, ये तो इतिहास है इन लोगों का कि किस तरीके से देश को बांटना है, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। पहले राम मंदिर, मॉब लिंचिंग, बुली एक्ट और क्या क्या नहीं, 370 लगातार इन लोगों ने सिर्फ एक कम्युनिटी पे लगातार हमला किया है। और ये हमला सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन, और इसी से इनका सत्ता चलता है, इनकी पेट चलती है। और इनका पेट चलना जो है हम बंद करवाने जा रहे हैं। आम युवा जागरूक हो गए हैं, विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे युवा जागरूक हो गए हैं, और ये मैसेज जो डिलीवर हो रहा है सोसाइटी में कि अब जाके इनका नहीं चलने वाला है। कितना भी ये रगड़ा फैला दे, देश में रगड़ा फैला दे, कुछ नहीं चलेगा। हमने ये मैसेज डिलीवर कर दिया है विश्वविद्यालय और बौद्धिक समाज में कि इस देश में आरएसएस जैसी संगठन, बजरंग दल जैसी संगठन और बीजेपी जैसी संगठन नहीं चलने वाली। इस देश में चलेगा तो चलेगा लाल झंडा, और लाल झंडा का वक्त आ गया है। अब लाल किले पे जल्द ही लाल झंडा लहराने वाला है, ये वक्त बहुत नजदीक है। अमित शाह ये दिमाग में रख ले कि जिस तरीके से आम लोगों पे, गरीबों पे रोजा के पाक महीने में मुसलमानों पे जो लगातार हमला हुआ है, वो बुलडोजर उनके घर पे भी चलेगा, पूंजीपतियों के घर पे चलेगा, उनके फार्म हाउस पे चलेगा, घेरे जाएंगे उनके सारे घर और लूटे जाएंगे उनके सारे मकान, दुकान, और खत्म किया जाएगा। जिस तरीके से उन लोगों गरीबों को बर्बाद किया है, आम जनता उनसे बदला लेगी। आपको क्या लगता है कि इस तरह से रोड पर आंदोलन करके सरकार जो है हिंदू मुस्लिमों के बीच जो विभाजन कर रही है, इससे कुछ ना कुछ असर पड़ने वाले हैं? रोड क्या होता है, ये भूमि जो है इसी भौगोलिक सीमा के अंदर आता है ना, इसी भौगोलिक बाउंड्री के अंदर ये लैंड भी आता है, और इसी लैंड पे हिंदू मुसलमान के बीच के नफरत के बीज को बोआ जा रहा है, और इसी लैंड पे हिंदू मुसलमान के बीज को हम लोग एकता में कन्वर्ट करेंगे। ये हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई बनाई गई है, इसी लैंड पे बनाई गई है, और ये जो एकता रही है हिंदू मुसलमानों की, हमेशा बनी रहेगी। और ये रोड पे आंदोलन करने का मतलब सोसाइटी में मैसेज डिलीवर करना, समाज में मैसेज डिलीवर करना कि आईसा सीपीआईएमएल का जो छात्र संगठन है, वो समाज को ये मैसेज दे रहा है कि हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और हमें न हिंदुओं से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है, हमें इस देश के विकास से मतलब है, हमें इस देश से बेरोजगारी खत्म करने से मतलब है, हमें इस देश से भुखमरी खत्म करने के मतलब है। देश में आरक्षण खत्म किया जा रहा है लगातार, देश में ओबीसी, माइनॉरिटी, ईबीसी, एससी एसटी, इन सब के हक को मारा जा रहा है इस केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। और लगातार कहीं ना कहीं इसी देश में मोदी सरकार इस चीज़ को स्थापित कर रही है कि पूंजीवाद ही तुम्हारा अगला लक्ष्य होना चाहिए, और हैव नॉट वाला सिचुएशन इस देश में आ जाएगा। देखिए, हम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करने का काम किया है। हम लोगों की मांग है जो देश में न्यायालय राज चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। अगर दंगा हुआ तो दंगा में दोनों संप्रदाय के लोग दोषी है। जहां तक तो बुलडोजर दोनों संप्रदाय के घर
पे चलना चाहिए ना। सबसे पहले दिल्ली का जो MCD है उसका लॉ एंड ऑर्डर है, रूल है। आर्टिकल 40 के तहत आप किसी के घर को अगर अवैध कब्जा मान रहे हैं तो 15 दिन पहले आप उसको नोटिस दीजिए, तब आप उसके घर को तोड़ सकते हैं। बिना नोटिस के आप उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के तहत स्टे लग गया था जो घर को नहीं तोड़ा जाएगा, तब आपने काहे बुलडोजर चलवाया। हम लोग पूरा बिहार के युवा को मोबिलाइजेशन करके और अमित शाह के विरोध करेंगे, पूरे बिहार को बंद करेंगे। अगर देश में इस प्रकार का माहौल बंद नहीं हुआ तो बिल्कुल आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। आप देख लीजिए जहांगीरपुर में CPI के जो है, CPI की एक महिला नेत्री थी और CPI के रवि जी जो थे वो बुलडोजर को रुकवाने का काम किया। जब तक अपोजिशन जो है, देश के जो मुख्य अपोजिशन है पार्लियामेंट के, वो चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग छात्र विंग है, पटना विश्वविद्यालय से हमेशा विरोध प्रदर्शन होता है। देश में जो है धार्मिक सांप्रदायिकता के नाम पे, संस्कृति के नाम पे हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया जा रहा है। अगर दंगा होता है तो उसमें दोनों समुदाय के लोग मारे जाते हैं, हिंदू भी मारे जाते हैं, मुस्लिम भी मारे जाते हैं। आप ये बताइए, जो देश में बुलडोजर राज चलेगा कि न्यायालय का राज चलेगा? एक का भारत है कि सब लोगों का भारत है? आपके इस व्यवहार से यही लगता है कि आप किसी एक खास समुदाय को टारगेट करके उसको डेमोरलाइज करना चाहते हैं, उसके प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से गरीबों घर में बुलडोजर चलाया गया वो बहुत ही निंदनीय घटना है। हम लोग पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी के संस्कृति और धर्म के नाम पे जो नफरत की राजनीति करने का काम किया जा रहा है उसके खिलाफ प्रचार करेंगे और युवाओं को एकत्रित कर करके नरेंद्र मोदी को जवाब देने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को जातिवाद या धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है? भारत में सांप्रदायिक फासीवाद का दौर चल रहा है। आए दिन जो ये नागपुरिया बुलडोजर मुसलमानों के घर पे, गरीब मुसलमानों के घर पे चलाए जा रहे हैं, ये सरासर दिखता है कि खास संप्रदाय मुसलमानों को टारगेट करके मोदी शाह सरकार, बताइए दिल्ली पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर को नहीं मान रही है। 11:07 में ऑर्डर आता है, 12:15 तक बुलडोजर चलता है। हम कहते हैं भारत में मोदी शाह की सरकार में कहां तक सर्वोच्च न्यायालय की मान को रखा जा रहा है? नहीं रखा जा रहा है। आज के दौर में सोशल मीडिया का जमाना है, इतना डिजिटल जमाना है, और दिल्ली पुलिस कहती है, MCD के प्रशासन कहते हैं कि हमारे पास अभी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला है। तो मोदी शाह सरकार जवाब दे कि खास संप्रदाय को टारगेट करके कब तक दंगा करवाएगी? गरीब मुसलमानों को, गरीब हिंदुओं का घर उजाड़ रही है। ये कहां तक न्याय है? ये कानून का राज नहीं है, ये सांप्रदायिक फासीवाद और पूंजीपतियों का राज है, गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे एक हिंदू का भी दुकान था वहाँ पे, ठीक है? तो हिंदू वो कह रहे थे यहाँ तो मुसलमानों का दुकान टूटेगा, हमारा दुकान क्यों टूटेगा? लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब शहर में आग लगेगी तो पूरा घर जलेगा, पूरा शहर जलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आग मुसलमानों तक चिमट के रह जाएगी। वही बात उसके बाद एक देखे होंगे जहांगीरपुरी की बात कि बच्चे वेंडर जो MCD के जमीन पे लगाए थे, जबकि उनको MCD पर्चा भी दिया था कि आप वेंडर हैं, लगा सकते हैं। तो उसको ठीक है, आपकी जमीन है, आप हटाइएगा, तो आप पूर्व में नोटिस दीजिएगा तब ना हटाइएगा। उसको इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो अपना सामान हटा दे। कितना कठिनाई से वो फ्रीज खरीदा था, उस फ्रीज को बेच दिया, मतलब कि तोड़ के MCD लेके चला गया। उसी तरह मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी घर मिला है, उस घर को भी बुलडोजर से, नागपुरिया बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तो हम कहते हैं जब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलता है, कितना जमीन की तहकीकात होती है, बॉन्ड बनता है, तब घर मिलता है। लेकिन वो घर को भी मुख्यमंत्री तोड़ दे रहे हैं। तो कहां तक संविधान का राज है? नहीं है, ये सांप्रदायिक फासीवाद का राज है। आज के युवाओं को रोजगार के मुद्दे से भटका के सांप्रदायिक फासीवाद दंगों में झोंक रही है। अनिमेश चंदन, छात्र संगठन आयशा, पटना विश्वविद्यालय।